Hey guys, I am Riya. Welcome back to our channel. So here we are going to discuss about what is gross total income and what is total income. Got it? So gross total income is the sum of all the 5 heads of income. First one is, what are the 5 heads of income? First one is income under the head salary, income under the head of business or profession, income under the head of house property, income under the head of capital gain and income under the head of other sources. Got it? ये जो 5 heads होते हैं इनकम के, इन्हीं को जब हम सम करते हैं तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आता है. गॉट इट? अब हम देखते हैं टोटल इनकम क्या होती है. टोटल इनकम एज GTI माइनस डिडक्शन ATC टू ATU. ठीक है. GTI स्टैंड्स फॉर ग्रॉस टोटल इनकम. GTI का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम. जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करते हैं डिडक्शंस ATC से लेकर ATU तक, तो हमारा जो अमाउंट आता है वो हमारा होता है टोटल इनकम. ओके. और टोटल इनकम को ही हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम. गॉट इट? टोटल इनकम पे ही क्योंकि टैक्स लगता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज टैक्सेबल इनकम. अब टोटल इनकम पे जब टोटल इनकम जो होती है हमारी, उसको हम पहले राउंड ऑफ करते हैं, फिर जो अमाउंट आता है उस पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट. ओके. अब हम देख लेते हैं ये जो राउंड ऑफ भी होता है वो कैसे होता है, इसका क्या मतलब है. जैसे हमारी टोटल इनकम दे रखी है 760,971.5. पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर होता है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे. गॉट इट? वंस की प्लेस पे जैसे यहाँ 1 है तो वंस की प्लेस पे 1, 2, 3, 4 अगर होगा तो हम लास्ट 10 मल्टीपल करेंगे. ठीक है. लास्ट वाला जैसे राउंड ऑफ अगर इस अमाउंट का होगा तो राउंड ऑफ हमारा करके आ जाएगा 760,970. ठीक है. अगर हमारी टोटल इनकम हुई 760,975.20 तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, अभी पहले भी बताया. अब वंस की प्लेस पे क्या है, नंबर 5 है. ठीक है. तो जो राउंड ऑफ होगा वो नेक्स्ट 10 मल्टीपल का होगा. जैसे 760,975 की जगह यहाँ पे 80 हो गया. गॉट इट? अब यहाँ देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम. ओके. ग्रॉस टोटल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम. ठीक है. एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ. ओके. सम ऑफ वेरियस हेड्स. वेरियस हेड्स ये कौन से हेड्स थे? जो 5 हेड्स मैंने बताए. इनकम फ्रॉम हेड ऑफ सैलरी, फ्रॉम कैपिटल गेन, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और फ्रॉम अदर सोर्सेज, है ना. तो इनका जब हम सम ऑफ करते हैं 5 हेड्स का तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आता है. अगर हम टोटल इनकम की बात करें सो आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to ATU द बैलेंस इज कॉल्ड टोटल इनकम. जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को माइनस करते हैं, डिडक्शन भी कौन से, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, जब हम डिडक्शन माइनस करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से तो जो बैलेंस आता है उसको ही हम बोलते हैं टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम. गॉट इट? सेकेंड पॉइंट है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉट राउंडेड ऑफ. ग्रॉस टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ नहीं करते हैं और टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ. टोटल इनकम को ही राउंड ऑफ किया जाता है, तब जाके जो इनकम आती है उस पर हम टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है. गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स इज नॉट लेवाइड ऑन GTI. GTI स्टैंड्स फॉर ग्रॉस टोटल इनकम, है ना. जो टैक्स लगता है वो GTI पे नहीं लगता, ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं लगता. टैक्स इज लेवाइड ऑन टोटल इनकम. जो टैक्स लगता है वो हमेशा ही टोटल इनकम पे ही लगता है. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम. जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है वो कभी भी टोटल इनकम से लेस नहीं होता है. एंड जो टोटल इनकम कैन बी इक्वल टू GTI और लेस देन GTI. जो टोटल इनकम होती है वो हमेशा ही इक्वल होती है ग्रॉस टोटल इनकम के या फिर उससे कम होती है. लास्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट इंक्लूडेड. ग्रॉस टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है. If in the case of total income, if agricultural income exceeds rupees of 5,000, it is included in the total income of an HUF to determine the tax payable by the SSC. अगर जो agricultural income है अगर वो 5,000 से ज़्यादा होता है तो वो total income में include होता है. Okay, I think that you understood the concept of gross total income and total income. Thank you so much.